एक छोटी सी लड़की और इंटर्नशिप तो मैंने बाद में की और मैं राजनीति में आ गई, एमएलए हो गई। इससे बड़ी बात क्या है? बीजेपी लाडली बहना के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, राम मंदिर भी है चुनाव में। एससी एसटी पर जो अत्याचार हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, तो सभी आज के ज़माने में दुखी है। गुटबाजी आपकी सब जगह कांग्रेस में, तो गुटबाजी को लेके क्या कहेंगे? देखिए, मैं लोगों के बीच में रहती हूँ, चुनाव नहीं हो तो व्यक्ति मेरे को अपना मानता है। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का जायजा लेते हुए आज हमें महेश्वर में कांग्रेस प्रत्याशी दिग्गज नेता डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो हमारे साथ मौजूद हैं। जिस गांव में काफ़ी उन्होंने भाषण दिया निमाड़ी भाषा में, और लोगों ने क्या जनता के बीच जा रहे हैं तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? क्या बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और ये तो मेरा अपना घर है, मेरा परिवार है, और हम कोई नए नहीं हैं। अब सन 52 से जो मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में जो पहला इलेक्शन था 1952 का, तब से पापा और मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं जी। और लोगों का बहुत प्यार और मिल रहा है। चुनाव ही नहीं, हर समय हर बार हम लोग इनके बीच में ही रहते हैं। जी, अब की बार आपको लग रहा है तो मुद्दों की जहाँ तक बात है तो कांग्रेस के लिए क्या बड़े मुद्दे हैं? स्थानीय मुद्दे बड़े हैं या आपकी घोषणाएं बड़ी हैं? क्योंकि बीजेपी लाडली बहना के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, राम मंदिर भी है चुनाव में। देखिए, जो मुद्दे हैं पिछले 20 साल से गवर्नमेंट कांग्रेस की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। बीच में हमको मौका मिला था 2018 में जी। मात्र 15 महीने में, उसमें 9 महीने काम करने का मौका मिला, और मुद्दे ही मुद्दे हैं। आज हर वर्ग परेशान है, चाहे वो किसान ले लें, मजदूर ले लें, व्यापारी ले लें। एससी एसटी पर जो अत्याचार हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, तो सभी आज के ज़माने में दुखी है। आपने खुद ही देखा यहाँ पर कि मेरे कहने के पहले जनता के बीच से ही आवाज़ें आ रही हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ और कितना परेशान लोग हैं। महंगाई चरम सीमा पे है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं है, तो मुद्दे ही मुद्दे हैं यहाँ पर। और पिछला 20 साल में लोग बहुत परेशान हो गए, और कार्यकाल आदरणीय कमलनाथ जी का जो देखा तो एक विश्वास जागृत हुआ लोगों के बीच में कि कमलनाथ है तो हर चीज़ मुमकिन है। क्योंकि कमलनाथ जी ने मात्र 9 महीने में जो करके दिखाया, वो लोगों के मन में विश्वास उनके प्रति हो गया और कांग्रेस के प्रति। वो चीज़ आप जब जा रहे हैं तो निकल के आ रही है सामने। बिल्कुल। चूँकि बड़े नेता हैं, एंटी इनकम्बेंसी आप सिटिंग एमएलए की भी होती है, आप लगातार विधायक भी रहे, इस बीच में आप 11 महीने का जो बता रहे हैं एक्टिंग कार्यकाल मंत्री का भी रहा, तो अपेक्षा ज़्यादा होती है जनता की। तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी चीज़ आप नहीं कर पाए, करना चाहते थे, उसको लेके जनता के बीच में? क्योंकि आप सवाल जवाब करती हैं तो आपको मैंने देखा कि लोग आपसे खुल के बोलते भी हैं। अपना एक क्षेत्र वो नहीं है कि कोई किसी से, मैं जिन क्षेत्रों में गया था खासतौर पर उधर बुंदेलखंड या चंबल तरफ, वहाँ जनता इतनी खुल के नेता से संवाद नहीं करती है। देखिए, मैं लोगों के बीच में रहती हूँ, चुनाव नहीं हो तो व्यक्ति मेरे को अपना मानता है। वो ये नहीं मानता कि ये किसी पार्टी से संबंधित है, या चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस। मतदाता खुलकर मेरे से बात करता है, फ़ोन भी खुद लगाता है। क्योंकि मेरा जो फ़ोन है, जब से मोबाइल आया है, मेरा नंबर मैंने बदला नहीं। जो नेता हर तीसरे चौथे महीने बदल लेते हैं, तो हर के पास मेरा नंबर है। बच्चे भी, मैं जब थी विधायक भी और मंत्री भी, तो डायरेक्टली बोलते थे कि दीदी हमारे यहाँ सब्जेक्ट वाइज हमारे यहाँ ये टीचर नहीं है, वो टीचर नहीं है, आज बिजली बंद हो गई, कल परीक्षा है। तो यहाँ ये चीज़ें नहीं है, और खुलकर वो बात करते हैं। और चीज़ें भी आती है कि भाई मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। महेश्वर विधानसभा मैं बड़ी बात नहीं करूँगी, हर मामले में हम प्रदेश में नंबर 1 है। चाहे आप सड़कें ले लो, चाहे आप शिक्षा का क्षेत्र ले लो, चाहे आप स्वास्थ्य की गतिविधियाँ ले लो, मध्य प्रदेश में नंबर 1 है। बहुत डेवलप्ड एरिया है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी जरूर है लेकिन बहुत डेवलप एरिया है। तो यहाँ पर अब व्यक्तिगत समस्याएं लोगों की है, और ख़ास करके जो गरीब तबका है उसमें जो कुटीरें हैं, बीपीएल के कार्ड नहीं बने, लोग मारे मारे परेशान घूम रहे हैं, कागज़ पे कागज़ दिए जा रहे हैं, किसान को उसका मूल्य नहीं मिल रहा। अतिवृष्टि अभी हुई, नर्मदा नदी की जो बाढ़ आई, बाढ़ नहीं आई, वो लाई गई बाढ़ थी, प्राकृतिक नहीं थी। उसमें मैं 15-20 दिन घूमी हूँ। लोगों का आक्रोश था, शरीर पे कपड़े हैं, बाकी सब चीज़ बह गई। खेती किसानी में अतिवृष्टि हुई, लोगों के जो नदियाँ हैं वो पूरे मिट्टी बहा के ले गई, बंजर ज़मीनें हो गई। ना तो पटवारी कोई गए खेतों में, ना कोई एसडीएम गया, ना तहसीलदार गया। तो लोगों के अंदर आक्रोश है। मैं समझ सकती हूँ कि व्यक्तिगत उनका जो नुकसान हुआ है उसमें वो आक्रोशित हैं। कई आरोप भी लगते हैं, बट नेचुरल है, विधायक हूँ, मेरी जवाबदारी जिम्मेदारी है। लेकिन हमारी जब सरकार थी, हमने ये नहीं देखा कौन कांग्रेस कौन बीजेपी, लेकिन ये जो है इस तरह की घटिया हरकत
भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। ये कौन कांग्रेस, अब ये अतिवृष्टि कोई ये देख के थोड़ी आती है कि कांग्रेस का खेद है या जनता पार्टी का खेद। तो कहीं ना कहीं इसके कारण लोगों के मन गए, लेकिन मैं जब समझाइश देती हूँ तो बिल्कुल अभी आपने देखा संतुष्ट हो जाते हैं लोग कि नहीं दीदी सही बोल रही है। गुटबाजी की जब तक सवाल है, कांग्रेस में भी प्रदेश में बहुत सारे बागी खड़े हुए हैं, गुटबाजी आपकी सब जगह कांग्रेस में, तो गुटबाजी को लेके क्या कहेंगे आप? जहाँ तक मैं अपने एरिया का महेश्वर विधानसभा का समझूँ, यहाँ पर कोई गुटबाजी नहीं है, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं और थोड़ी बहुत जो भी थी वो सब समाप्त होके, क्योंकि पंचायत चुनाव में गांव में पार्टी के अंदर ही लोगों के बीच में हो जाता है कि कोई सरपंच लड़ा रहा है, कोई जनपद लड़ा रहा है, वो चीज़ें अब यहाँ देखने को नहीं आ रही है, क्योंकि सब समझ रहे हैं कि ये उनका व्यक्तिगत चुनाव है, वो मेरा चुनाव ही नहीं है, सब अपना अपना भिड़ गए, मेरे को किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, सब अपना व्यक्तिगत चुनाव समझ के और यहाँ लड़ रहे हैं, क्योंकि मैं राजनीति में रह के राजनीतिक नहीं हूँ। सरकार आ रही है आपकी 101%। एक सवाल, जब आप MBBS कर रहे थे, आप डॉक्टर हैं, तब आपने सोचा था राजनीति में आना पड़ेगा? देखिए, मैंने जो जन्म लिया वो विधायक के यहाँ ही लिया जी। मेरे पैदा होने से पहले से पापा विधायक थे जी। तो राजनीतिक कीड़ा तो ब्लड में आ ही गया था। राजनीति तो ब्लड में थे ही, लिखा था। पापा के जितने भी क्षेत्र के लोग आते थे हाँ। तो सबको टैकल करना, क्योंकि भोपाल में पापा मंत्री थे तो रहते थे, तो जब यहाँ से लोग जाते थे तो बड़ी लड़की होने के नाते लोगों को बिठाना, बातचीत करना, तो वो था। और एक फिर राजनीति परिवार में आदमी रहता है तो वैसे ही माहौल बन जाता है। चलिए, बहुत बहुत तो धन्यवाद। मन में था, अच्छे, ऊपर वाले ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की, था डॉक्टर बनूंगी बनी, था राजनीति में आऊँगी, पर इतनी जल्दी आ जाऊँगी ये नहीं था। एक छोटी सी लड़की, और इंटर्नशिप तो मैंने बाद में की और मैं राजनीति में आ गई, MLA हो गई, इससे बड़ी बात क्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो, जो कि महेश्वर से चुनाव मैदान में है, जारी है। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।